सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट अब आ चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी 75% से भी कम परसेंटेज बना है। उन बच्चों का सवाल है, क्या हमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल सकता है? और इस वीडियो में हम देखेंगे कि टॉप 5 बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हो सकते हैं। सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है। आप सीबीएसई रिजल्ट डॉट NIC पे जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और कैसा रहा रिजल्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसका कितना परसेंटेज बना है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या 75% से कम में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल सकता है? देखिए, जेई मेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए तो मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए आपको 75% चाहिए एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में अगर आपको एडमिशन लेना है तो। पर अगर 75% से कम है तो आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपका आंसर मिल चुका होगा। अगर 75% से कम आया है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए आप एलिजिबल नहीं है। आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के बाद अगर 75% के ऊपर बन रहा है मार्क्स तो आपको एडमिशन मिल जाएगा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के अंदर। अब आते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। जोसा और सीसैप। जोसा और सीसैप जो है ये 2 काउंसलिंग बॉडीज हैं जो कि आपका जो जेईई मेंस का रिजल्ट आया और 12th का मार्क्स आया इसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ पे आपका चॉइसेस होती है। इन चॉइसेस से आपको इस साइड आपको ऑर्डर सेट बनाना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है। होम स्टेट, सीआरएल एंड कैटेगरी के बेसिस पे आपको चॉइसेस बनानी होती है ताकि आपको जोसा या सीसैप में कोई अलॉटमेंट आए। ज़्यादातर 85% बच्चे जो है मिस्टेक कर देते हैं अपनी काउंसलिंग में। या तो चॉइस फिलिंग में गलती कर देते हैं, या तो होम स्टेट सीट सिलेक्शन में गलती कर देते हैं, या तो कैटेगरी सीट सिलेक्शन में गलती कर देते हैं। सीट मैट्रिक्स कैसा होता है वो नहीं पता होता, या पोर्टल एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है ये नहीं पता होता, जिसका रिजल्ट निकलता है कि उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2024, जिसमें एक्सपर्ट आपकी प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस करते हैं आपकी रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे, और एक डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट तैयार करते हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है आपको कॉलेज मिलने की या कौन सी ब्रांच मिलने की आपके रैंक के बेसिस पे। और एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं कि किस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। ऑर्डरिंग और चॉइस फिलिंग ये सब कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है, जिससे आपकी चॉइस फिलिंग, सीट कैटेगरी सिलेक्शन या फिर कैटेगरी का जो रिलैक्सेशन होता है, ये इस टाइप की मैट्रिक्स में कोई चांस नहीं रहता कि आप कोई गलती कर पाओ और आपको बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट आता है। अगर आप इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है हाय आई वांट टू इनरोल ये मैसेज आप टाइप करके इस नंबर पे आप भेज दीजिए। जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे आपको एक ऑटो जनरेटेड लिंक आ जाएगा काउंसलिंग, एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के। यहाँ पे आपको जो है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको इस पेज पे मिल जाएगा। और यहीं पे ऑप्शन होगा इनरोल इनसाइड एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसकी फीस है 6499। और ये सिर्फ 200 बच्चों के लिए अभी के लिए ओपन है। सिर्फ 200 बच्चों के लिए फीस जो है 6499 में हमने कर रखा है। अदरवाइज इसकी फीस जो है आपका 20,000 के आसपास रहता है काउंसलिंग कराने का। तो अभी के लिए अगर आप इनरोल होते हैं तो 6499 में आप इनरोल हो जाओगे। जैसे ही आप इनरोल पे क्लिक करोगे ऐसा एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपको नाम और ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर डाल के आप पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ऐसा पेमेंट गेटवे खुल के आ जाएगा इस तरीके से। इनमें से कोई मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट के लिए, और पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। ये सक्सेसफुल का मैसेज आप उसी व्हाट्सएप पे आप अपना भेज देंगे कंफर्मेशन के तौर पे, और आपको फीस रिसिप्ट जो है आपके ईमेल आईडी पे डायरेक्टली चला जाएगा ऑटोमेटिक। और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट आपसे ज्वाइन हो जाएंगे और आपको एक डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट इस तरीके से तैयार करके आपको वो भेजेंगे। फिर एक आपको एक इवन नोट्स भी भेजते हैं कि आपके कौन कौन से कॉलेज में क्या पॉसिबिलिटीज है। प्लस यहीं पे आपको एक एक्सपर्ट असाइन हो जाता है कि कौन आपकी काउंसलिंग वगैरह वो करेगा। पूरी पूरी काउंसलिंग का जो हेडेक होता है वो एक्सपर्ट काउंसलर का हो जाता है। ये प्रोग्राम हम 2017 से रन कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इस प्रोग्राम में इनरोल्ड हुए हैं। बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट लेकर आए हैं अपने रैंक के बेसिस पे। जैसे आप देख सकते हैं इस बच्चे का ट्रिपल आईटी नागपुर में हमने करवाया था, इस बच्चे का एनआईटी ट्रिची में कराया था। तो ये ऐसे बहुत सारे अलॉटमेंट लेटर हैं। आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं careermargdarshan.org। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे भी जाके इनरोल कर सकते हैं। टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज अंडर 75% मार्क्स।
जिनकी 75% से कम मार्क्स आ गया उनके लिए टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज और कौन कौन सी काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो पहला है IKG PTU कपूरथला पंजाब। ये पंजाब की काउंसलिंग होती है। पंजाब की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है जिसमें आपका 60% रिक्वायरमेंट होता है क्लास 12 में। सेकेंड है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के लिए आपको AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। थर्ड है आपका UIT चंडीगढ़, इसके लिए जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। फोर्थ है आपका डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, जिसके लिए आपको AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। फिफ्थ है आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इसमें जेई मार्क्स के बेसिस पे आपका AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये रहे आपको टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि आप 75% इनका कम मार्क्स आ गया वो इन गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं या इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर देंगे आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम कैसे इनरोल कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।